myself पंकज कुमार एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो टॉपिक है आवेशित साबुन के बुलबुले का संतुलन। आवेशित जो साबुन का बुलबुला है उसका संतुलन वो किस प्रकार से संतुलन अवस्था में रह सकता है उसका हम इक्वेशन निकालेंगे, उसका डेरिवेशन निकालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो डायग्राम है उसको हम समझते हैं। हम एक साबुन का बुलबुला, साबुन के बुलबुले के अंदर क्या होता है, माना कि एक साबुन का बुलबुला है जिसकी त्रिज्या r है, स्मॉल r, और उसके अंदर जो पृष्ठ तनाव है वो है कैपिटल T। पृष्ठ तनाव को हम T से दर्शाते हैं। साबुन का बुलबुला जिसकी त्रिज्या स्मॉल r, पृष्ठ तनाव T। अब साबुन के बुलबुले की क्या विशेषता होती है कि ये साबुन का जो बुलबुला है इसकी त्रिज्या तो है स्मॉल r और पृष्ठ तनाव है कैपिटल T। तो साबुन के बुलबुले के अंदर क्या होता है कि जो अंदर का दाब, इसके अंदर दो दाब कार्य करते हैं साबुन के बुलबुले में, एक तो अंदर का दाब P in और एक बाहर का दाब P out। तो साबुन के बुलबुले के अंदर जो P in होता है वो P out से ज्यादा होता है, मतलब साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब बाहर के वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। तभी तो वो बुलबुला है वो बुलबुला बना रहता है, क्योंकि अंदर का दाब ज्यादा होता है। ज्यादा रहने के कारण वो फुला हुआ रहता है, इसलिए P in इज ग्रेटर देन क्या होता है P out। यहाँ पे दो दाब कार्य कर रहे हैं, तो P in अंदर का दाब, एक P out बाहर का वायुमंडलीय दाब। तो यहाँ पे दो दाब हैं, एक तो P in और एक P out। तो दो दाब होने के कारण यहाँ पे P excess, दोनों दाबों का दाब अधिक्य उत्पन्न होता है। फिर दाब अधिक्य को हम P excess से दर्शाते हैं। P excess दाब अधिक्य। दाब अधिक्य का मतलब होता है कि जो दो दाब हैं P in और P out, इन दोनों दाबों का अंतर कैसे निकालेंगे कि पहले दाब में से दूसरा दाब घटा देंगे। अब कौन से में से किसको घटाएं, ज्यादा कौन सा है P in ज्यादा है P out से, तो यहाँ पे जो P excess होगा वो P in माइनस P out। तो दोनों दाबों का जो अंतर होता है वो कहलाता है दाब अधिक्य, P excess दाब अधिक्य P in माइनस P out। इस दाब अधिक्य के कारण, अब इस दाब अधिक्य के कारण, दाब में अंतर के कारण इसके जो एरिया, इसका जो एरिया है वो एरिया हम ले लेते हैं A, कैपिटल A। एरिया इसका क्षेत्रफल एरिया कैपिटल A। तो इतने क्षेत्रफल पे इतना दाब अधिक्य कार्य कर रहा है, तो दाब और क्षेत्रफल को मल्टीप्लाई करने पर क्या निकल के आता है, फोर्स, कि पूरे साबुन के बुलबुले पे कितना इलेक्ट्रिक, इस मतलब इससे कितना फोर्स कार्य करेगा इस दाब के कारण इतने क्षेत्रफल पे। तो बल कार्य करेगा, फोर्स बल F इक्वल्स टू होता है P excess into A। बल बराबर दाब गुणा क्षेत्रफल, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला दाब। यहाँ पे फोर्स, बल प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले दाब को बल कहते हैं। F इक्वल्स टू P excess into A। यहाँ से P excess का फॉर्मूला निकालें तो F अपॉन A। P excess इक्वल्स टू हो जाएगा F अपॉन A। प्रति एकांक क्षेत्रफल पे लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब। अब ये जो दाब अधिक्य कार्य कर रहा है यहाँ पे P excess जो कार्य करेगा उसका फॉर्मूला कितना जाएगा, F अपॉन A। इस दाब अधिक्य के कारण उत्पन्न बल कितना है, F इक्वल्स टू P excess into A। इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं इसको। अब इस दाब अधिक्य के कारण जो उत्पन्न बल है वो पृष्ठ तनाव, यहाँ पे पृष्ठ तनाव भी है इस बुलबुले का। तो पृष्ठ तनाव का जो फॉर्मूला होता है, पृष्ठ तनाव को हम T से दर्शाते हैं। T बराबर होता है F अपॉन L। प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल को पृष्ठ तनाव कहते हैं। T इक्वल्स टू F अपॉन L। L प्रति एकांक लंबाई, तो T इक्वल्स टू F अपॉन L। यहाँ से फोर्स जो पृष्ठ तनाव के कारण जो बल होगा वो होगा F इक्वल्स टू T इनटू L। तो ये फोर्स तो दाब अधिक्य के कारण उत्पन्न बल है, ये बल दाब अधिक्य के कारण उत्पन्न बल है, ये बल पृष्ठ तनाव के कारण उत्पन्न बल है। यहाँ पे इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। अब दाब अधिक्य के कारण उत्पन्न बल और पृष्ठ तनाव के कारण उत्पन्न बल, दोनों बल एक दूसरे को संतुलन अवस्था में क्या होगा कि ये दोनों बल एक दूसरे के बराबर होंगे। दाब अधिक्य के कारण उत्पन्न बल और पृष्ठ तनाव के कारण उत्पन्न बल दोनों बराबर होंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से दोनों बलों को बराबर करेंगे। P excess into A equals to T into L।
पी एक्सेस इंटू ए इज टू टी इंटू एल। यहाँ पे पी एक्सेस इंटू एरिया इसका होगा, आर इसकी त्रिज्या रेडियस है तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी इंटू एल। एल का मतलब होता है कि इसके बुलबुले के पृष्ठ की लंबाई होती है यहाँ पे परिधि कितनी 2 पाई आर, और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। t इंटू 2 पाई आर को यहाँ पे 2 पाई आर मैंने कितने लिया, 2 टाइम्स लिया, 2 बार लिया, क्योंकि साबुन का जो बुलबुला है उसके अंदर 2 पृष्ठ होते हैं, एक तो अंदर का पृष्ठ और एक बाहर का पृष्ठ। तो अंदर वाले के लिए 2 पाई आर, फिर बाहर वाले के लिए 2 पाई आर। तो यहाँ पे जो पृष्ठ तनाव के कारण जो लंबाई लेंगे हम t इंटू 2 पाई आर इंटू 2। यहाँ पे पी एक्सेस इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई टी इंटू आर। पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, तो यहाँ से पी एक्सेस इक्वल टू हो जाएगा 4t अपॉन आर। ये दाब आदि के कारण उत्पन्न बल पृष्ठ तनाव के कारण उत्पन्न बल को संतुलन अवस्था का ये समीकरण आता है। इस संतुलन दाब आदि के कारण उत्पन्न बल पृष्ठ तनाव के कारण उत्पन्न बल के इक्वल है। इक्वेशन नंबर 3 नाम देते हैं इसको। अभी जो हमारा पी एक्सेस दाब आदि का फॉर्मूला है वो है 4t अपॉन आर। पी एक्सेस इज इक्वल टू 4t अपॉन आर। इसको इक्वेशन नंबर में नाम दे रहा हूं 4। जब बुलबुले को आवेशित किया जाता है, अब बुलबुले के आवेशित की बात करते हैं। इतनी देर ये अनावेशित था, अब अगर बुलबुले को आवेशित करेंगे तो बुलबुले को आवेशित करने पर बुलबुले पर बाहर की ओर विद्युत दाब लगना शुरू हो जाएगा, पी इलेक्ट्रिक। क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़ा है कि जब गोला होता है, कोई आवेशित गोला होता है, उस पर बाहर की ओर दाब लगता है, और वो बाहर की ओर दाब कितना कार्य करता है, पी इलेक्ट्रिक। हमने फॉर्मूला निकाला था सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन। प्रीवियस वीडियो में हमने ये डेरिवेशन किया है, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाकर के देखें प्लीज। और उसके अंदर हमने पी इलेक्ट्रिक का जो फॉर्मूला निकाला है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन। जो हमारा टॉपिक था उसका नाम था आवेशित चालक की सतह पर बल या दाब, तो उसके अंदर हमने ये फॉर्मूला निकाला था। तो जब बुलबुले को आवेशित करेंगे तो बुलबुले को आवेशित करने पर बुलबुले पर बाहर की ओर पी इलेक्ट्रिक लगना शुरू हो जाता है, विद्युत दाब, बाहर की तरफ विद्युत दाब लगना शुरू हो जाता है, और उसका फॉर्मूला आता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा उसका पृष्ठ आवेश घनत्व है और एप्सिलॉन नॉट बाह्य निर्वात की विद्युत। अब ये जो पी एक्सेस है, ये पी एक्सेस जब बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो बाहर की तरफ पी इलेक्ट्रिक लगना शुरू हो जाता है, और बाहर की तरफ ही कौन सा दाब कार्य कर रहा है, यहाँ पे पी एक्सेस विद्युत दाब, जो दाब अधिक है पी एक्सेस, ये और जो विद्युत दाब पी इलेक्ट्रिक है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में कार्य करेंगे, क्योंकि दाब अधिक की भी बाहर की तरफ है, क्योंकि पी इन का मान ज्यादा है, पी आउट का मान कम है, तो पी इन इधर, दाब बाहर की तरफ है। उसी प्रकार अगर इसको आवेशित करेंगे तो जो पी इलेक्ट्रिक लगना शुरू होगा वो भी बाहर की तरफ, पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ, तो ये दोनों दाब संयुक्त रूप से मिलकर के पृष्ठ तनाव के कारण जो उत्पन्न बल है उसको संतुलित करेंगे इस दाब में। तो पी एक्सेस और पी इलेक्ट्रिक दोनों मिलकर के पृष्ठ तनाव के कारण उत्पन्न बल को, इसको दाब को संतुलित करेंगे। पी एक्सेस प्लस पी इलेक्ट्रिक इक्वल्स टू 4t अपॉन आर। अब अगर हम बुलबुले को आवेशित करते जाते हैं, अगर बुलबुले को हम आवेश और देते जाते हैं तो आवेश देने के कारण यहाँ पे जो पी इलेक्ट्रिक है वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। जितना ज्यादा आवेश देंगे पी इलेक्ट्रिक का मान उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा, और एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब ये पी इलेक्ट्रिक बहुत ज्यादा हो जाएगा तो बुलबुला है वो फूट जाता है, बुलबुला फूट जाएगा। बुलबुला फूट जाएगा तो यहाँ पे जो पी इलेक्ट्रिक है, जो दाब अधिक है पी एक्सेस, वो कितना हो जाएगा, 0। जब बुलबुले को हम आवेशित करते जाते हैं तो एक स्थिति ऐसे आती है कि बुलबुला है उसका आकार बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और बहुत ज्यादा बढ़ने के कारण वो फूट जाएगा। फूट जाएगा तो पी एक्सेस का मान 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पी इन और पी आउट दोनों का मान क्या जाएगा, सेम। सिंस पी इन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी आउट। पी इन और पी आउट बराबर होने के कारण जो पी एक्सेस है, अपना पी एक्सेस क्या आया था, पी एक्सेस इक्वल्स टू होता है पी इन माइनस पी आउट। तो पी जब बुलबुले को बहुत ज्यादा आवेशित उसको आवेश देंगे तो उसका आकार बढ़ने के कारण पी इन और पी आउट का मान सेम होने के कारण पी एक्सेस कितना हो जाएगा, 0। और पी एक्सेस 0 हो जाएगा तो हमारे पास ये जो दाब बचेगा वो विद्युत दाब बचेगा, पी इलेक्ट्रिक इक्वल्स टू 4t अपॉन आर। तो
P इलेक्ट्रिक का फॉर्मूला रहेगा 40/R, और P इलेक्ट्रिक का फॉर्मूला हम पहले निकाल चुके हैं, कितना आता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको इक्वेशन नंबर 5 देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 6 देते हैं। अब समीकरण जो 5 है उसका मान अगर हम समीकरण 6 में रखें तो क्या फॉर्मूला बनेगा, P इलेक्ट्रिक की जगह रखेंगे सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 40/R। ये हमारा आवेशित साबुन के बुलबुले के संतुलन अवस्था का समीकरण आता है। सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 40/R। यहाँ से हम अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हैं। सबसे पहले यहाँ से सिग्मा का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा सिग्मा इक्वल्स टू अंडर द रूट 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन R। यहाँ से हम सिग्मा निकाल सकते हैं, यहाँ से सिग्मा का फॉर्मूला बन जाएगा। अगर हम रेडियस निकालें, त्रिज्या r का मान निकालें तो r इक्वल्स टू फॉर्मूला बनेगा 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा स्क्वायर। यहाँ से हम रेडियस निकाल सकते हैं इसकी। तो ये सिग्मा पृष्ठावेश घनत्व का फॉर्मूला बन गया और ये बुलबुले की त्रिज्या का फॉर्मूला बन गया। ये जो फॉर्मूला है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 40/R, ये आवेशित साबुन के बुलबुले के संतुलन अवस्था का समीकरण है। यहाँ से हमने दो फॉर्मूले निकाले हैं, एक तो सिग्मा का पृष्ठावेश घनत्व सिग्मा का फॉर्मूला और एक साबुन के बुलबुले की त्रिज्या का फॉर्मूला। अगर हमें साबुन के बुलबुले पर आवेश का मान निकालना हो कि आवेश चार्ज का फॉर्मूला क्या होगा, तो आवेश हम जानते हैं क्योंकि पृष्ठावेश घनत्व सिग्मा बराबर होता है Q/S। प्रत्येक अंक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा कहलाती है पृष्ठावेश घनत्व। यहाँ से हम Q इक्वल्स टू निकाल सकते हैं सिग्मा इंटू S। S इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ से Q इक्वल्स टू सिग्मा इंटू पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 4πr²। पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ से हम सिग्मा की अगर वैल्यू रखें तो Q इक्वल्स टू फॉर्मूला बनेगा Q इक्वल्स टू सिग्मा की वैल्यू है 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन R इंटू 4πr²। तो हम इसको Q इक्वल्स टू लिख सकते हैं 4π को 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन R। यहाँ पे ये जो R है ये R² है, अगर इसको हम रूट के अंदर लाना चाहते हैं तो ये बन के आएगा R⁴। R² को अगर हम रूट के अंदर ले गए तो ये बन जाएगा R⁴। यहाँ से एक R से एक R कैंसिल, R⁴ बचेगी। तो Q इक्वल्स टू आवेश का मान आएगा 4π√8t एप्सिलॉन नॉट R⁵। ये आवेशित साबुन के बुलबुले पर आवेश का मान का फॉर्मूला होता है। तो Q इक्वल्स टू 4π√8t एप्सिलॉन नॉट इनटू R⁵। तो यहाँ से हम तीन डेरिवेशन निकालें। Q सिग्मा का फॉर्मूला पृष्ठावेश घनत्व है, साबुन के बुलबुले की त्रिज्या और साबुन के बुलबुले पर आवेश का मान। इस तरीके से हमारा ये जो चैप्टर है सेकंड चैप्टर गाउस के नियम और इसके अनुप्रयोग ये कंप्लीट होता है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और फिजिक्स पढ़ते रहिए। थैंक यू।